बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति हरि रहता था। हरि के पास वह सब कुछ था जिसके बारे में कोई भी इंसान सपना देख सकता था। उसकी कई हवेलियां थीं, गांव के बाहर फैले हुए बड़े बड़े खेत थे और उसके पास व्यापार से आने वाली अपार संपत्ति थी। हर कोई उसकी दौलत और रुतबे का सम्मान करता था, लेकिन हरि के जीवन में एक गहरी कमी थी जिसे वह खुद भी महसूस करता था। उसकी दौलत जितनी बढ़ती जा रही थी, उतना ही उसका मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा था। हरि के पास सोना, चांदी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देते थे, क्योंकि रात भर उसे यह चिंता सताती थी कि कहीं उसकी दौलत चोरी न हो जाए या उसका व्यापार नष्ट न हो जाए। हर वक्त वह इसी चिंता में रहता कि अगर उसकी संपत्ति किसी कारणवश नष्ट हो गई तो क्या होगा। ये चिंता उसे अंदर से खोखला करती जा रही थी। उसे दिन रात अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भय सताता रहता था। उसके घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी और उसके पास रिश्तेदारों और दोस्तों की भी भरमार थी, लेकिन हरि को इनमें से किसी के साथ समय बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सारी ऊर्जा अपने धन को सुरक्षित रखने और बढ़ाने में लग जाती थी। यहाँ तक कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। उसकी हवेलियां भले ही बड़ी थीं, लेकिन वहाँ एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता था, क्योंकि वहाँ खुशियों का कोई स्थान नहीं था। उसकी दौलत के बावजूद उसका जीवन सूना और नीरस हो गया था। इसी गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान भी रहता था। मोहन का जीवन हरि के जीवन से बिल्कुल उल्टा था। उसके पास न तो कोई बड़ी हवेली थी, न ही बहुत सारा धन था। वह एक छोटे से कच्चे घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत से फसल उगाता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। मोहन के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और चेहरे पर एक मुस्कान। उसे न तो अपनी गरीबी का दुख था और न ही किसी चीज का लोभ। उसकी जिंदगी में शांति और संतोष भरा हुआ था, जिसे देखकर गांव के लोग भी हैरान रहते थे। हर दिन मोहन सुबह जल्दी उठता, खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटता। जब वो घर पहुंचता, तो उसके बच्चे दौड़कर उसके पास आते और वो उन्हें अपनी थकान भूलकर गोद में उठा लेता। उसकी पत्नी हर दिन उसके लिए साधारण सा खाना बनाती और वे सब मिलकर एक साथ भोजन करते। भोजन के बाद मोहन और उसका परिवार एक साथ बैठकर बातें करते और हंसी मजाक करते। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था उसमें वे खुश थे। मोहन का जीवन सरल था, लेकिन उसमें संतोष और सच्ची खुशी थी। एक दिन हरि अपनी हवेली की छत पर खड़ा था और गांव के दृश्य का आनंद ले रहा था। उसने दूर से देखा कि मोहन अपने खेतों में काम कर रहा है। मोहन खेत में फसल काट रहा था और उसके चेहरे पर एक ताजगी और मुस्कान थी, जैसे उसे इस काम से बेहद खुशी मिल रही हो। हरि ये देखकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये कैसे संभव है? यह आदमी गरीब है, इसके पास न तो दौलत है, न ही कोई आराम की चीजें, फिर भी यह इतना खुश कैसे रह सकता है? हरि के मन में यह सवाल बार बार उठने लगा। वह रात भर मोहन के बारे में सोचता रहा। उसे नींद नहीं आई। हरि के मन में यह विचार गहराई तक बैठ गया कि आखिर एक गरीब व्यक्ति, जिसके पास जीवन की कोई सुविधाएं नहीं है, वह कैसे इतनी खुशी से जीवन जी सकता है, जबकि वह खुद इतनी दौलत होने के बावजूद हर समय चिंतित और उदास रहता है। हरि ने सोचा कि उसे मोहन से मिलकर इस बात का रहस्य जानना चाहिए। अगले दिन हरि ने फैसला किया कि वह मोहन से जाकर मिलेगा और उससे उसकी खुशी का राज पूछेगा। उसने अपने नौकरों से कहा कि वह खेतों की ओर जा रहा है और फिर सीधे मोहन के खेतों की ओर निकल पड़ा। मोहन उस समय अपने खेतों में काम कर रहा था। हरि ने मोहन को देखा और पास जाकर कहा, नमस्ते मोहन। मोहन ने आश्चर्य से हरि की ओर देखा। गांव के सबसे धनी व्यक्ति को अपने खेत में देखकर वह चौंक गया, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते साहब, आप मेरे खेत में कैसे आना हुआ? क्या कोई काम था? हरि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मोहन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहते हो, हंसते रहते हो। तुम्हारे पास न तो धन है, न कोई बड़ी हवेली, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? मैं इतने धन के बावजूद खुश नहीं हूँ, जबकि तुम इस गरीबी में इतने संतुष्ट कैसे रह सकते हो? मोहन ने हंसते हुए कहा, साहब, ये संतोष की बात है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, उसमें खुश रहता हूँ। मेरे पास भले ही दौलत नहीं है, लेकिन मुझे जो मिलता है, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। हरी ने गंभीरता से पूछा, लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा चाहिए? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि अगर तुम्हारे पास धन होता तो तुम और खुश होते? मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साहब, अगर मैं दौलत के पीछे भागता, तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। दौलत की कोई सीमा नहीं होती। अगर मैं ये सोचता कि मेरे पास और पैसा हो, तो मैं खुश रहूंगा, तो ये दौलत कभी पूरी नहीं होती। जितना अधिक पाने की इच्छा करोगे, उतनी ही और पाने की भूख बढ़ेगी। लेकिन जब इंसान जो है, उसमें खुश रहना सीख लेता है, तभी वह सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। यही संतोष है, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। हरी को मोहन की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी दौलत, उसकी सारी संपत्ति उसे वो खुशी नहीं दे पा रही थी, जो मोहन को अपने साधारण जीवन में मिल रही थी। हरी के मन में एक नई सोच पैदा हुई। उसने सोचा, अगर यह आदमी बिना दौलत के इतना खुश है, तो शायद मुझे भी दौलत की चिंता छोड़कर संतोष की तलाश करनी चाहिए। उस दिन के बाद से हरी ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। उसने दौलत की सुरक्षा की चिंता कम कर दी और जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढनी शुरू की। अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा, नौकरों और रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति को लेकर जो भय और चिंता थी, उसे धीरे धीरे त्याग दिया। वो अब हर दिन मोहन से मिलने जाता और उससे जीवन के बारे में बातें करता। मोहन की सरलता और संतोष ने हरी के जीवन को बदल दिया। हरी ने समझा कि असली खुशी सिर्फ दौलत इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि संतोष और जीवन की साधारण खुशियों में है। उसने अपने व्यापार से भी थोड़ी दूरी बना ली और गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की। वो अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा। गांव के लोग भी हरी के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। पहले जो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता था, वह अब खुशहाल और शांत हो गया था। हरी और मोहन अच्छे मित्र बन गए। हरी ने मोहन से बहुत कुछ सीखा और उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए दान कर दिया। मोहन ने हरी को सिखाया कि असली दौलत संतोष और खुशी में होती है, न कि केवल सोने चांदी में। कहानी से सीख, सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में होता है।